हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरीज। आज का ये जो स्टॉक है इस स्टॉक को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में अगर आपके पास है ये स्टॉक तो फ्यूचर में किस तरह से बेनिफिट देगा और चांसेस कितना है बेनिफिट देने का। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कौन सा प्राइस है, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री तो कौन सा प्राइस है जहां पर आपको बाय करना है इस स्टॉक को। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं आज का स्टॉक का। तो इस स्टॉक का नाम है असो इंडस्ट्री लिमिटेड। असो इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर लेटेस्ट न्यूज भी बताऊंगा, साथ ही साथ असो इंडस्ट्री शेयर के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। जितना मेरे को इसके बारे में पता है मैं कोशिश करूंगा पूरा बताने का। टॉप 10 प्लस क्लाइंट भी है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज का ये स्टॉक का असो इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ये जो असो इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी एक इंडियन बेस्ड कंपनी तो है, इसका जो काम काज है जो मैन्युफैक्चर करते हो केमिकल मैन्युफैक्चर करने वाला एक जो है इंडस्ट्री है। और इसका जो केमिकल मैन्युफैक्चर होता है बेसिकली जो है जिस इंडस्ट्री में यूज होता है उसमें से रबर है, लेटेक्स है, फूड है, फ्लोवर्स है, परफ्यूम्स है, लुब्रिकेटर्स है एंड अदर्स स्पेशलिटी एप्लीकेशन है जहां पर इसका केमिकल यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंपनी है असो इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी का जो इंडस्ट्री में यहाँ पर यूज होता है जैसे कि अर्मन केमिकल, फूड एंटीऑक्सीडेंट, रबर केमिकल, प्योर डिजेबल रबर केमिकल, लुब्रिकेंट एडिटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का जो है इंडस्ट्री में इतना इसका जो प्रोडक्ट है यूज होता है। अब यहाँ पर जो सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑयल वगैरह का भी इसका काम काज है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो देखिए इस कंपनी का जो प्रोडक्ट का सिस्टम है कुछ इस तरह से है, इंडिया में नहीं इंडिया का बाहर भी अपना काम कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था आर्मर केमिकल हो गया, फूड एंटीऑक्सीडेंट, लुब्रिकेंट एडिटिव, स्पेशलिटी केमिकल, डीजल रबर केमिकल, तो इस तरह का जितना भी इसका कामकाज है इस तरह का ज्यादातर यूज होता है ये केमिकल। अब इस कंपनी का अगर रेवेन्यू का बात किया जाए तो रेवेन्यू के मामले में देखिए इसका जो रेवेन्यू बैकअप है अर्मो केमिकल से जो है 14% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ जो है फूड एंटीऑक्सीडेंट से जो है 13% का जो है यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है। साथ ही साथ रबर केमिकल से 35% का एंड लेबर एक्सीडेंट से 50% का, स्पेशलिटी केमिकल से 25% का रेवेन्यू ये जनरेट करता है। तो रेवेन्यू के मामले में सबसे ज्यादा रबर में देखा गया है और स्पेशलिटी केमिकल में यहाँ पर रेवेन्यू सबसे ज्यादा ये जनरेट करता है। इसके लिए अगर बात करें इस कंपनी का तो यहाँ पर ये जो कंपनी है कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है जहां पर इसका प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे कि टायर हो गया, कॉन्वेंसिव बेल्ट हो गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, इजेबल ऑयल हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, एनिमल फीड हो गया एक्सेट्रा। तो इस तरह का जो इंडस्ट्री है इसमें इसका प्रोडक्ट यूज होता है। इसके लिए अगर जोग्राफिकली इसका बात किया जाए तो यहाँ पर जो कंपनी है 1000 प्लस क्लाइंट है अक्रॉस द 15 प्लस कंट्री में। इसके साथ साथ कुछ कंट्री में अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह का कंट्री है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इराक, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी, यूएई एंड अदर्स कंट्री है जहां पर अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ जैसे इंडिया से जो है 36% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अदर्स कंट्री से जैसे यूएसए से 27, यूरोप से 22% एंड अदर्स जो है 50% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इसका क्लाइंट का, जैसे कि दावर इसका क्लाइंट है, साथ ही साथ जो है कॉन्टिनेंटल्स इसका क्लाइंट है, एचपी हो गया, एप्पलो हो गया, अदानी विलमार्ट, एमआरएफ हो गया, जेके टायर हो गया। तो और भी बहुत सारे इस तरह का क्लाइंट है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दिग्गज क्लाइंट के साथ लेकिन एक कंपनी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का, तो ये जो कंपनी है पर एनुअल में जो 11 मेट्रिक टन का जो है इसका टोटल कैपेसिटी है और यहाँ पर जो है इसका 3 मैन्युफैक्चर है जहां पर ये अपना काम काज करता है। अब इसके अगर मार्केट कैप का बात करें तो 1923 का इसका टोटल मार्केट कैप है, करंट प्राइस जो है 1687 है। हाई का बात करें तो 2099 तक गया था, लो जो है 1015 है। स्टॉक पे की बात करें तो 13.8 है, बुक वैल्यू 15152 है। अगर बात की जाए इसके डिविडेंड का तो बहुत ही कम मात्रा में डिविडेंड दे रहा है कंपनी, 0.03% का डिविडेंड है। आरओसीई आरओई दोनों ही लेकिन पॉजिटिव में है, फेस वैल्यू लेकिन 10 है। अगर बात करें डेट का तो 177 का जो यहाँ पर डेट है, लेकिन इसके बाद 162 का रिजर्व है। अब यहाँ पर लेकिन रिजर्व कम है, डेट यहाँ पर ज्यादा है, तो ये डेट फ्री कंपनी नहीं है। डेट टू प्रॉफिट 3.36 है, नंबर ऑफ इक्विटी सर 1.14 है,
6 मंथ में एक नेगेटिव साइन का रिटर्न है -3.34 का। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर में 20.6 है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट का तो 52.2 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से एक नेगेटिव साइन दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ 111%, सेल ग्रोथ 58.6% है। अर्निंग पर शेयर 55.3 है। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ लेकिन कंपनी का पॉजिटिव है। वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम है, 19,000 यहाँ पर वॉल्यूम है, करीब करीब 20,000 का जो है वॉल्यूम है। तो इन फ्यूचर में इसका वॉल्यूम में जो है और तेजी देखने को मिल सकता है। करंट लेबिलिटीज 235 है, करंट एसेट जो है 305 है, तो यहाँ पर एसेट ज्यादा है लेबिलिटीज के हिसाब से। टोटल एसेट 483 है। कंपनी के अगर फंडामेंटल का बात किया जाए तो इसका जो फंडामेंटल का फिगर है एक स्ट्रॉन्ग तो फिगर है, लेकिन रिटर्न में इतना अच्छा तेजी नहीं है और कंपनी अभी डेट फ्री नहीं है। लेकिन इस तरह का कंपनी आपको अगर जितना लो प्राइस में मिला, अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें ऐड करने का कोशिश करें। अब आगे बढ़ते बात करते हो अभी डिटेल्स में इस कंपनी का। अगर कंपनी सेल ग्रोथ का बात किया जाए तो 10 साल से कंपनी लेकिन एक पॉजिटिव साइन दिया है। इवन कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का सेल ग्रोथ भी पॉजिटिव है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा एक साइन दे रहा है इस कंपनी। अब बात करते हैं और भी डिटेल्स में इस कंपनी का। तो ये जो कंपनी है यसो इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पर जो है 1687 का जो यहाँ पर फिगर देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी इसके ऊपर लेन पे सर्विलेंस में है, तो यहाँ पर एक आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, तो यहाँ पर एक अच्छा साइन है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर इस कंपनी का, तो ये जो असो इंडस्ट्री लिमिटेड जैसे बीएससी में ट्रेड होता है 1687.05 का फिगर है। वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम उतना खास लेकिन इसमें नहीं है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डेली बेसिस पे एक वेरी बुलिश साइन दिया है। अगर वीकली का बात करें यहाँ पर भी वेरी बुलिश है एंड मंथली का बात करें तो मंथली में भी वेरी बुलिश है। तो ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस और भी तेजी से बढ़ने का चांसेस है। अगर बात करें इसका शेयर होल्डिंग का तो सबसे ज्यादा शेयर है पब्लिक के पास नहीं है, प्रोमोटर के पास है। 71.54 के यहाँ पर शेयर होल्डिंग है टोटल प्रोमोटर के पास। पब्लिक के पास जो है 28.37 है और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है 0.16 है। अब यहाँ पर जो प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, एक चीज अच्छा है कि यहाँ पर एक भी प्लेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रोमोटर एग्जिट किया है। बात करते हैं इसका रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू का मामले में कंपनी 2018 से ही बैक टू बैक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और 2022 में सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और बात किया जाए इसके इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट का फिगर भी एक पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2022 में सबसे ज्यादा इसका सेल ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट के मामले में भी यहाँ पर शेयर कैपिटल जो है सबसे ज्यादा 2022 में देखने को मिला है। कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो कैश फ्लो के मामले में एक न्यूट्रल साइन दिया है। तो फ्रेंड देखिए ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो कम्युनिटी स्टेटमेंट है, इस कम्युनिटी स्टेटमेंट 100% बाय के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का यानी कि ये जो एसो इंडस्ट्री कंपनी है, इस कंपनी का अगर बात किया जाए नेट सेल का, तो जून में जो है 2022 में जो इसका फिगर आया था जून में 177.24 का, जिसका परसेंटेज है 34.26 ईयर ओवर ईयर में। अब बात करते हैं इसका फाइनेंस का, देखिए फाइनेंस का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 9 में से 6 नंबर देखने को मिल रहा है। एवरेज फाइनेंस इसमें देखने को मिल रहा है। चार्ट का अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जगह, तो यहाँ पर देखिए जो मेरे को रिस्क जोन लगा वो है 1275। अगर इसका नीचे जाता है तो यहाँ पर प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस बहुत हाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो प्राइस है 1355 को 1355 से बाउंस बैक लेने का कोशिश करेगा। अभी जो इसका रिसेंट प्राइस है वो है 1646 का, लेकिन ये एक सपोर्ट इसका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1635। यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर नीचे गया तो 1579 में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद 1504 का जो है फिगर देखिए 1504 का जो है यहाँ पर फिगर देखने को मिला, लेकिन चांसेस इसमें ज्यादा है अप जाने का, यहाँ यानी कि 1635 से जो है बाउंस बैक देने का कोशिश करेगा, अप ट्रेंड में जाने का चांसेस इसमें ज्यादा है। अब बात करते हैं SWOT का। अगर SWOT का बात करें तो इस कंपनी का यानी कि यसो इंडस्ट्री लिमिटेड जो कंपनी है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये 9 है। अगर वीकनेस का बात करें इसमें एक वीकनेस है एंड अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर एक है। ये जो असो इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, इसका अगर मैक्स का बात किया जाए यहाँ पर, ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 2018 में, ओनली 100.90 का जो है यहाँ पर फिगर में ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था। बहुत ही कम प्राइस था उस टाइम में 2018 में। धीरे धीरे यहाँ पर एक तेजी देखने को मिला, लेकिन एक चीज अच्छा है जब 100 रुपए से जब ये स्टार्ट किया था ये कंपनी अपना जर्नी को, 100 रुपए आने भी नहीं दिया अभी तक।
ओके, और अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिया है यार। यहाँ पर अगर 2019 का बात करें इस जगह पे, तो 2019 में इसका प्राइस में थोड़ा बहुत जो है आपको इंक्रीज देखने को मिला था, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पकड़ते हैं तो 1411% का तेजी दिया है 2022 के अंदर, 19 से लेके 22 तक। तो ये था असो इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। इस तरह का स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में अगर होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें। और अगर आप बिगिनर है, एंट्री करना चाहते हैं, तो जो मैं चार्ट के बारे में बताऊँ, उस चार्ट को अच्छे से समझिए, फिर जो है यहाँ पर एंट्री करें। तो फ्रेंड, कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।